हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। देखिए, हम कांस्य युगीन, लोह युगीन और ताम्र युगीन सभ्यताओं में जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कांस्य युगीन सभ्यता से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो कांस्य युगीन सभ्यताएं जो हैं उनमें है, देखो कालीबंगा। सबसे पहले हम कालीबंगा पढ़ेंगे। कालीबंगा स्थल जो है ये हनुमानगढ़ जिले में है। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। इसकी खोज जो है 1952 में किसने की है? इसकी खोज की है अमलानंद घोष ने की है खोज। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दशरथ शर्मा हुए हैं जिन्होंने कालीबंगा जो है सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके बारे में एक फैक्ट और मिलता है कि आज़ादी के बाद खोजा गया यह भारत में पहला स्थान है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट बात करूं इसके उत्खनन की, तो इसका उत्खनन बीबी लाल और बी के थापड़ ने किया है। कब किया है? 1961 में किया है। ये जो सभ्यता है कालीबंगा की, ये हड़प्पा कालीन है। हड़प्पा काल जो था उसी के समकालीन है, ये हड़प्पा कालीन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इसकी विशेषताओं को देखते हैं। क्या कुछ विशेषताएं हैं इसकी? तो देखो, मैं विशेषताओं की बात करूं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखो यहाँ से ना एक आपको बात ध्यान रखनी, अग्निवेदियाँ मिली है। ठीक है, 7 हवन कुंड मिले हैं। कितने? 7 हवन कुंड मिले हैं। ठीक है, इनको अग्निवेदियाँ भी कहते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या कुछ खास विशेषता है इसकी। तो देखो, जूते हुए जो खेत है ना उसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बात करें अगर शल्य चिकित्सा प्रमाण की तो वो यहाँ से मिला है। कपास के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो है यहाँ से मिला है। और 2 फसलों को एक साथ में जो है लिया जाता था, ये जो है ये साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। और यहाँ से जो है अलंकृत ईंटें मिली है। ठीक है, एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ से अलंकृत ईंटें जो मिली हैं। ओके, फिर देखो यहाँ पे युग्मित समाधान मिला है। कैसा? युग्मित। जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने थे, कच्ची ईंटों से बने थे। और सुरक्षात्मक दोहरी दीवार थी। देखो, एक तो था यहाँ पर जो था वो था दुर्ग। ठीक है, और एक था नगर। ठीक है, ये 2 टीले मिले हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मोहरें हैं वो भी कालीबंगा से मिली है। और यहाँ से लकड़ी की जो है ना वो नालियाँ होती है वो मिली है। और सबसे पहले जो है भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य। और सड़कें समानांतर जो होती थी और समकोण पर काटती थी। सड़कें कैसे होती थी? देखो मैं आपको शो करना चाहूँगा। सड़कें जो है ना इस प्रकार बनी होती थी। देखो आप, ये ऐसे समानांतर। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर, ग्रिड शैली भी कहते हैं जिसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वो है बागोर। ठीक है, अब हम बागोर को देखेंगे। ओके, बागोर को देखेंगे। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। देखो यहाँ पर जो है उत्खनन जो हुआ है वो महासतियों का टीला। ठीक है, ये कहलाता है बागोर के अंदर। ये ध्यान रखना आपको, महासतियों का टीला। ठीक है, बागोर से संबंधित है। उत्खनन जो है ना वो किया था वीरेंद्र नाथ मिश्र, VN मिश्र कहते हैं जिसे, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया। बागोर की कुछ विशेषताओं को देखते हैं इस सभ्यता की। तो देखो, ये जो सभ्यता है ना ये कोठारी नदी जो है उसके किनारे है भीलवाड़ा में। अब विशेषताएं देखें तो कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य है ना वो यहाँ से मिला है अपने को। और इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं इस सभ्यता को, बागोर को। ठीक है, और मध्य पाषाण कालीन जो लघु उपकरण मिले हैं वो हमें यहाँ से मिले हैं। ये इतनी जानकारी पर्याप्त है बागोर सभ्यता के बारे में। ठीक है, बागोर सभ्यता स्थल के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ताम्रयुगीन। ओके, अब नेक्स्ट अपनी है ताम्रयुगीन। देखो, ताम्रयुगीन की अगर हम बात करें तो इसमें है गणेश्वर। ये सीकर के अंदर है। ठीक है, गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। देखो एक बात और ध्यान रख लेना आपकी, ये जो है ना कालीबंगा सभ्यता ये किस नदी के किनारे थी? गग्गर नदी के किनारे। ठीक है, और बागोर वाली कोठारी नदी के, और ये गणेश्वर वाली अभी हम पढ़ रहे हैं ये है अपने कातली। ठीक है, कातली नदी जिसका कि उद्गम सीकर में है, खंडेला की पहाड़ियों से। ठीक है, वो तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो देखो पूर्व हड़प्पा कालीन है। ठीक है, हड़प्पा से पहले के काल की है ये। 2800 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसका उत्खनन 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, ठीक है, इन दो जनों ने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने। ओके, इसकी विशेषताएं क्या कुछ हैं देखो खास देखते हैं। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुरातत्व का पुष्कर। ओके, मछली पकड़ने के कांटे जो है यहाँ से मिले हैं।
और यहाँ पे जो है छल्लेदार बर्तन भी मिले हैं, छल्लेदार, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यता की इसको जननी कहते हैं, गणेश्वर को। यहाँ से कपीश वर्णी जो मृद पात्र है ना वो मिले हैं, ठीक है, कपीश वर्णी। और दोहरी पेचदार शिले वाली पीने भी है जो यहाँ से मिले हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आहट सभ्यता के बारे में। देखो अगर मैं आहट सभ्यता की बात करूं तो आहट स्थल कहाँ पर है, उदयपुर में है, ठीक है। तो ये सभ्यता कहाँ से संबंधित है, उदयपुर के अंदर है। आहट सभ्यता जो है इसे ताम्रवती नगरी, आगाटपुर और धूलकोट इसके अन्य नाम है, ठीक है। ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, धूलकोट, ठीक है। इसका उत्खनन देखो 1953 में किया था अक्षय कीर्तिव्यास ने, 1956 में किया है रतन चंद्र अग्रवाल ने, और 1961-62 में किया है HD सांकलिया और वीरेंद्रनाथ मिश्र, हसमुख धीरजलाल सांकलिया और वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। फिर देखो अगर बात करूं आहट के तो इसके दो भाग हैं। आहट के दो भाग कौन से हैं, देखो दो कालखंड है, एक तो ताम्रयुगीन भी मानी जाती है और एक लोहयुगीन भी मानी जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये अब हम विशेषताओं को देखेंगे आहट की। देखो यहाँ पर 8 बार बस्तियों के बसने और उजड़ने के साक्ष्य मिले हैं। 8 बार बस्तियों के उजड़ने और बसने जो है उसके साक्ष्य मिले हैं। एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं, ठीक है। इसका मतलब ये एक संयुक्त परिवार प्रथा थी, है ना। फिर देखो तांबा गलाने की भट्टी मिली यहाँ से। अनाज रखने के गोरे और कोट भी यहाँ से मिले हैं, ओके। देखो इसे बनासियन बुल की संख्या भी दी जाती है आहट संस्कृति को, ठीक है, बनासियन बुल। यहाँ से लाल, भूरे और काले मिट्टी के अवशेष मिले हैं, ठीक है, मृद भांड, लाल, भूरे और काले। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह है अपनी बालाथल सभ्यता। ये मेरे गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी है बालाथल सभ्यता। आइए देखते हैं। बालाथल सभ्यता की बात करूं तो ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। 1962-63 में जो है वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया है। और 1993 में जब दूसरी बार उत्खनन हुआ वो वीरेंद्रनाथ मिश्र के निर्देशन में हुआ, ठीक है। किसने किया था, VS शिंदे, RK मोहंती और देव कोठारी, ये 3 व्यक्ति थे। अब देखो बालाथल सभ्यता की विशेषताएं देखते हैं हम, क्या कुछ खास विशेषताएं हैं। यहाँ से 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है, ओके, ध्यान रखना। यहाँ पर जो बुने हुए वस्त्र है ना उसके अवशेष मिले हैं। एक अवशेष सूती कपड़े का जो मिला है वो बेराट से मिला है, ओके। और एक दूसरा स्थल कौन सा है, अभी ये बालाथल वाला। यहाँ से कुष्ठ रोग का जो कंकाल में, एक ऐसा कंकाल मिला जिसको कुष्ठ रोग हो रखा था, ठीक है। और योगी मुद्रा में एक शवाधान मिला है, योगी मुद्रा में। और लोहे गलाने की भट्टियां भी मिली है। और बेल और कुत्ते की जो मरण मूर्तियां हैं वो बालाथल से मिली हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लोहयुगीन सभ्यता, जिसमें एक ही सभ्यता अपन अभी पढ़ रहे हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है, बैराट सभ्यता, जो कि कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, बाणगंगा नदी के किनारे। ये ध्यान रखना आपको, बैराट किसके किनारे है सभ्यता, ये बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। देखो जो कैप्टन बर्ट थे, इन्होंने 1837 में बीजक की पहाड़ी जो है, डूंगरी है, वहां से भाब्रू शिलालेख खोजा था अशोक का, ओके। और कार्लाइल ने भीम की डूंगरी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा था, ठीक है। कैप्टन बर्ट ने तो बीजक की डूंगरी से खोजा भाब्रू शिलालेख, और कार्लाइल ने खोजा जो कि भीम की डूंगरी से खोजा, ओके। बैराट में उत्खनन की बात करें तो 1936 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो है उत्खनन किया गया है, ठीक है, उन्होंने करवाया है। और 1962 में बात करें, 1962-63 में तो नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। देखो 36 में तो दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन, 62-63 में नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। अब हम देखते हैं कुछ विशेषताएं बैराट सभ्यता की। देखो यहाँ पे 36 मुद्राएं मिली, ठीक है, जिसमें 8 पंचमार्ग यानी कि चांदी की और 28 इंडो ग्रीक जिसमें यूनानी, ठीक है, ये मुद्राएं मिली हैं। और एक किसमें मिली, एक सूती के कपड़े में पैक मिली हुई, ठीक है। अलंकृत जो घड़े हैं वो यहाँ से मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। बीजक की जो पहाड़ी है ना वहां से अशोक कालीन जो है गोल बोट मंदिर, स्तूप और मठ आदि के अवशेष मिले, यानी कि मौर्य सभ्यता के बारे में जो है जानकारी कहाँ से मिल रही है अपने को मिल रही बैराट सभ्यता से। यहाँ से शंख लिपि के अवशेष मिले हैं। कौन सी लिपि, शंख। शंख क्या होता है, देखो मंदिरों में जो शंख बजाते हैं ना, शंख नाम सुना हुआ ना आपने, ठीक है, तो शंख लिपि के अवशेष है यहाँ पे एक टकसाल भी मिली है, ओके, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये थी राजस्थान की कुछ प्रमुख सभ्यताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।